प्रार्थना कोई रीति विधि नहीं है जो किताब से पढ़ते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। जैसे हम घर वालों से, दोस्तों से बात करते हैं, उसी तरह से जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो प्रार्थना है। लेकिन जब हम दूसरों से बात करते हैं तो एक साधारण बातचीत है। परमेश्वर से बात करने का दान परमेश्वर ने उन हर एक लोगों को दिया है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। प्रार्थना केवल दे नहीं है या ओकेशनल चीज नहीं है जो हम महीना या सप्ताह या जरूरत के समय में प्रार्थना में आते हैं। प्रार्थना हमारे प्रतिदिन का जीवन का एक हिस्सा है। प्रार्थना के बिना हमारा आत्मिक जीवन, मसीही जीवन मरा हुआ है। प्रार्थना के बिना नहीं, ईश्वर के बिना। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्जर के द्वारा बिजली से चार्ज करते हैं, जैसे ही हम मोबाइल को बिजली से कनेक्ट करते हैं वो चार्ज होते जाती है, लेकिन जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करते हैं वो डाउन होते जाती है। उसी तरह से जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, हम आत्मिक रूप से चार्ज होते जाते हैं, आत्मिक चीजों को सेंस कर पाते हैं, परमेश्वर को समझ पाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जैसे हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हम आत्मिक रूप से डाउन होते जाते हैं, आत्मिक चीजों को सेंस नहीं कर पाते। जब हमारा प्रार्थना का जीवन होता है हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं होता है हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट रहते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना को एक जरिया के तौर पर दिया है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करें, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहे, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो हमेशा प्रार्थना करते थे, उनके आगे पीछे भीड़ लगी रहती थी, रोज नए लोगों से सामना करना होता था, लेकिन यीशु मसीह कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर पिता को पूरे मन हृदय से अपने काम, सेवकाई, प्रार्थना के द्वारा प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर की गहरी इच्छा है कि हम उनसे बात करें, जिस तरह सांसारिक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात करें। जब वे उनसे बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वे खुश हो जाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारा पिता है। ऐसा पिता नहीं जो मुर्दा सा पड़ा है, जिनके पास कान है लेकिन सुन नहीं सकता, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता, पैर है लेकिन चल नहीं सकता। वो सुनता है, बोलता है और चलता है। वो पिता चाहता है कि हम उनसे बात करें। जब हम उससे बात करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, वे खुश हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी दिल की बातों को जानना चाहता है, सुनना चाहता है। हमारा परमेश्वर पिता 24 घंटा एक्टिव है, 24 घंटा हमारी बातों को सुनने के लिए उपलब्ध है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उनके आगे पीछे भीड़ लगे रहते थे, लेकिन जब भी उन्हें कोई पुकारता था उन्हें फुल अटेंशन देता था, एक्शन लेता था। ऐसा नहीं कि घमंड से भर के आगे बढ़ जाते थे। अगर हम अपने जीवन में दुख में है, चोट पहुंचे हैं, अकेले में है, डिप्रेशन में है, अशांति में है, अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो क्यों वो हमें फुल अटेंशन नहीं देंगे, क्यों एक्शन नहीं लेंगे।